देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं कुमार अश्मित, आप देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज। इनकम टैक्स ऑफिस जल्द करे सीज, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा हो कार्रवाई। कटिहार माइक्रो फाइनेंस लीजिंग लिमिटेड एवं फंडिंग लिमिटेड के तत्वाधान में अभिकर्ता संघ बिहार प्रदेश के नेतृत्व में इनकम टैक्स ऑफिस के कार्यालय में एक मुख्य बैठक रखी गई। बैठक में माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध आरोप लगाया गया कि आवेदक के माध्यम से स्थानीय लोगों का पैसा लेकर निवेश कराया गया, परंतु उसका समय विधि पूर्ण होने के बाद भी निवेशक राशि का भुगतान नहीं किया गया। आवेदक का मूल्य प्रतिमूल संकलन कर वित्त विभाग द्वारा एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को अविलंब कार्रवाई के लिए कार्य सौंपा गया था, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा। किशनगंज एवं पूर्णिया में अब इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इनकम टैक्स ऑफिस को सीज करे। कटिहार एवं पूर्णिया के इनकम टैक्स ऑफिस को बेचकर पैसे का भुगतान किया जाए। हालांकि एक बात सामने आ रही है कि इनकम टैक्स ऑफिस के कटिहार में एक शिक्षा संस्थान उस ऑफिस में खुल गया है, जिसके बारे में ये लोग बता रहे हैं। आखिर इन लोगों का क्या कहना है और क्या मांग है, देखिए ये खास रिपोर्ट। कई सारे लोग आए हैं, ये लोग कहाँ से हैं? ये बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, बहुत सारे क्या कहते दरभंगा जिले से भी कुछ लोग हैं। लगभग कितना पैसा फंसा हुआ है? लगभग 75 से 80 करोड़ के आसपास पूरा होगा, सब मिला करके। हाँ इसमें है क्या कि बड़ी विश्वसनीयता के साथ आरबीआई का लाइसेंस दिखाया गया। एक कैटेगरी का लाइसेंस था जिसमें कहा गया कि हम लोग का लेन देन करने का अधिकार है। अच्छा से चला भी कंपनी। 2000 ईस्वी में कंपनी यहाँ लॉन्च की थी और अपना पानी टंकी सब के पास एक गीतांजलि करके कुछ है, वहीं पर कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग में पहली बार ये आया। यहीं से विभिन्न ज़िलों में गया है। तो हम लोगों का अच्छा सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन 2014 में अचानक कहा कि भाई आप लोग इसको बंद कर दीजिए तत्काल। जो है वहाँ पर हेड ऑफिस लॉक हो गया है। जब तक जांच नहीं हो जाती है, जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग काम अभी बंद कर दीजिए। तो हम लोगों ने कहा पैसा क्या होगा? हम लोगों ने कहा कि जब तक ये कार्रवाई हो जाएगी तो फिर पैसा भी सबका वापस कर देंगे। तो पूछा कैसे वापस करेंगे? तो बोला कि हमारे पास चल अचल संपत्ति इतनी है, भुवनेश्वर में, पूरा उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और अन्य जगहों पर भी, गुजरात में भी है, सूरत वगैरह में, वहाँ पर इनकी अपनी संपत्ति है, अचल संपत्ति, चल संपत्ति दोनों है, जिसके माध्यम से वापस कर सकते हैं। इनके डायरेक्टर को, एमडी को भी पकड़ के रखा गया था कुछ दिन, अभी तो शायद बाहर हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोगों का संपर्क वहाँ से नहीं हो रहा है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हम लोग यहाँ से आवेदन किए थे। हमारे बहुत सारे साथी किए थे। तो कुछ लोगों को वहाँ पर बुलाया भी गया था वहाँ पर पूछा गया। उसके आधार पर हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री उस समय तारकेश्वर प्रसाद जी थे, वहाँ भी आवेदन दिए थे। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा कार्रवाई हुई भी है। आर्थिक अपराध शाखा को कहा गया, आर्थिक अपराध शाखा ने पूर्णिया और किशनगंज और भागलपुर डीएम को लेटर भी दिया है। जब कभी भी बुलावा आता है हम लोग जाएंगे। ऑफिस कर्मी क्या करना है आगे हम लोगों का? देखिए, हम लोग चूँकि यहाँ से कोई सरकार से लड़ाई नहीं कर सकते हैं, चूँकि कंपनी उड़ीसा की है, तो हम लोग सरकार से केवल निवेदन ही कर सकते हैं कि सरकार चाहेगी तो वहाँ के सरकार से तालमेल बैठा करके हम लोगों का काम कर सकती है। चूँकि अब हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो कोई मिलता नहीं है। पहले तो 15-17 तक तो मिला, कुछ लोग 18 तक भी मिला है, उसके बाद वो लोग कभी अब नहीं मिल पा रहे हैं। यानी जब हम लोगों को की ज़्यादा बढ़ गई तो हम लोगों ने आपस में निर्णय किया कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाना चाहिए और इस मामले का पूरा सहयोग करना चाहिए कि हमें सहयोग के द्वारा इस पर काम करना है। हम लोग कोई दबाव नहीं बनाना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय कटिहार को भी इसका पूरा दिया गया है। जनता दरबार यहाँ भी लगता है जी, आवेदन दिया गया। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि आप पर, एडीएम साहब भी बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम रजिस्ट्री ऑफिस से जानकारी लेकर के इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। पूर्णिया डीएम को भी ये लेटर दिया गया है कि उस पर उसका जो भी ज़मीन है उसको कब्जा करके, हम लोग ये चाहते हैं कम से कम ये बिल्डिंग चोरी छिपे ना बिक जाए। इसलिए माननीय जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं वो इनको अपने अंदर ले लें। परिचय? सुबोध कुमार, नवगछिया से हम लोग। क्या कहना चाह रहे हैं इस बिल्डिंग के बारे में?
सर, इस बिल्डिंग के बारे में कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और 1.5 दिन से मामला भी चल रहा है कि ये बिल्डिंग जो है, जिस कंपनी में हम लोग माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड में हम लोग काम किया करते थे, बहुत सारे निवेशकों का पैसा उसमें फंसा हुआ है। आज निवेशक के चलते सारे वर्कर, ऑफिस स्टाफ दर भटक रहे हैं। पैसा उसा लिया गया है इसमें ये बिल्डिंग जब हम लोग आए देखने के लिए, यहाँ बैठने के लिए, कि हम लोग सारे कार्यकर्ता बैठ करके कुछ बातचीत करेंगे कैसे निदान होगा, तो यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ एक शिक्षा संस्थान चल रहा है। तो फिर वहाँ उसके डायरेक्टर से मिला गया तो उनसे पूछा गया कि आप जो यहाँ आप ये संस्थान चला रहे हैं, किससे पूछ करके, किसको आप भाड़ा दे रहे हैं, किससे पूछ करके रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आनंद सिंह नामक आदमी है, उनको मैंने 5 लाख रुपया एडवांस दिया है और वही हमको यहाँ पे जगह दिए हुए हैं, और जब तक हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे, वो हमको आदेश नहीं देगा तो हम खाली नहीं करेंगे। जबकि ये बिल्डिंग माइक्रो फाइनेंस लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड कंपनी के नाम से जी, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके चलते मेरा नाम सुबोध ठाकुर, कुर्सेला, कटिहार से हूँ सर। बैठक हो रही है, क्या मांग है? हम लोग को माइक्रो फाइनेंस लीजिंग एंड फंडिंग, इसमें जो है जिला अधिकारी को एक आवेदन दिए थे 15/7/2022 को। उसके पहले भी एक बार आवेदन दिया गया है। बिल्डिंग, इनकम टैक्स बिल्डिंग और कोचिंग जो संस्थान उसके बगल में चल रही है, वह भी बिल्डिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उनको सील करने के संबंध में आवेदन दिए थे जिला अधिकारी को, जिसमें कि अभी तक कहीं कोई आवेदन देंगे। इस बार जो शुक्रवार को जनता दरबार होगा उसमें जाके आवेदन देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम उमाकांत पोद्दार। माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, लीजिंग एंड फीडिंग लिमिटेड द्वारा अभिकर्ता संघ का एक बिहार प्रदेश का बैठक हुआ है और ये बैठक कटिहार के इनकम टैक्स ऑफिस के ऊपर हुआ है। इस विषय पर क्या कहेंगे? यानी कि माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड में हम लोग सारे एजेंट और ऑफिस स्टाफ जितने भी हैं सब उसमें काम करते थे, और हम लोगों का 2014 से मतलब समय पुरने के बाद भी पैसा किसी को अभी तक नहीं मिला है, और पार्टी हम लोगों को बार बार परेशान कर रही है। तो हम लोग यानी कि जुलाई 21 में मुख्यमंत्री जनता दरबार गए। जनता दरबार जाने के बाद जो है मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे आवेदन पर विचार व्यक्त किया। करने के बाद उस आवेदन को तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री जी थे, उनके पास ट्रांसफ़र किए। ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ से उन्होंने वित्त विभाग को ट्रांसफ़र किया। तो वित्त विभाग के द्वारा हम लोगों को भागलपुर डीएम जिला अधिकारी के पास कागज़ आया हुआ है, और उसमें हम लोगों से पूछताछ होगी कि आप लोग कैसे काम किए थे। और हम लोग प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि कटिहार और पूर्णिया में माइक्रो फाइनेंस कंपनी का अपना बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग पर हम लोग आस लगाए हुए हैं कि उस बिल्डिंग को गवर्नमेंट सील करे अपने से, नहीं तो कंपनी का कोई भी वर्कर या कोई भी हो उस कंपनी बिल्डिंग को चोरी छुपे बेच सकता है। इसलिए हम यानी कि जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं कि कटिहार और पूर्णिया का जो भी बिल्डिंग है उनको अपने कब्जे में ले करके बाद में नीलाम कर गरीब निवेशकों का पैसा लौटाने में हम लोगों को सहयोग प्रदान करें। और क्या क्या मांग है आपको? हम लोगों का मांग है क्या कि जितना भी निवेशक है उन लोगों का पैसा वापस हो जाए, हम लोग की परेशानी दूर हो जाएगी। परिचय? मेरा नाम रमेश शर्मा है। मैं भागलपुर जिला से के अंतर्गत थाना बीपुर पंचायत मेरा घर है। मैं इस कंपनी में काम करता था एजेंट के रूप में।